विवेक का परिवार एक बड़े भारतीय शहर के फुटपाथ पे फल बेचकर गुजारा करता था। उसके पिता सड़कों पे ठेला लगाते थे और माँ घर में झाड़ू पोछा करती थी। विवेक का सपना बड़ा नहीं था। वो बस इतना चाहता था कि उसका परिवार भूखा ना सोए और एक दिन वो अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छा काम करे। और उसके हालात बेहद कठिन थे। स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल था। विवेक स्कूल के बाद अपने पिता के साथ फल बेचता था। दिन भर की धूप, ट्रैफिक का शोर और पुलिस वालों के डंडे सब कुछ झेलता, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी, सपने देखने की चमक। पहला संघर्ष एक दिन स्कूल में जब शिक्षक ने पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? सभी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट कहने लगे। विवेक बोला, सर मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा ताकि मेरे पापा को ठेला ना लगाना पड़े। पूरा क्लास हंस पड़ा। कुछ ने ताने मारे, अब ठेले वाले का बेटा भी बिजनेसमैन बनेगा। मगर उस दिन विवेक ने ठान लिया था, अब रुकना नहीं। एक दिन जब वो फल बेच रहा था, शहर के एक बड़े कारोबारी राजेश मेहरा वहां से गुजरे। उन्होंने विवेक को मेहनत करते देखा और उससे बात की। राजेश मेहरा खुद एक गरीब परिवार से आए थे। विवेक की आंखों की चमक और बातों में जुनून देख उन्होंने कहा, अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो मेहनत से पीछे मत हटना, मैं तुझे एक रास्ता दिखाऊंगा। उन्होंने विवेक को एक बिजनेस बुक दी और कहा, इस किताब को पढ़ और अपने दिमाग को बिजनेस के लिए तैयार कर। विवेक ने किताब पढ़ने की ठान ली। अब विवेक की दिनचर्या बदल गई। दिन में स्कूल, शाम को ठेले पे काम, रात में बिजनेस किताबें पढ़ना। धीरे धीरे उसने फल बेचने के नए तरीके अपनाने शुरू किए। वो ग्राहकों से अच्छे से बात करने लगा, फलों को आकर्षक ढंग से सजाने लगा, सोशल मीडिया पर अपने ठेले के फोटो डालने लगा। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी। मगर रास्ता आसान नहीं था। पड़ोस के दुकानदार उससे जलने लगे और कुछ लोगों ने उसके ठेले पे तोड़ फोड़ तक कर दी। पुलिस वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। कई बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं हार मान लूं? मगर पिता की थकी हुई आंखों और माँ के झुर्रियों भरे चेहरे को देख उसका हौसला और बढ़ गया। कुछ समय बाद शहर में एक युवा उद्यमी प्रतियोगिता हुई, जिसमें युवा कारोबारी अपने आइडिया पेश करते थे। विवेक ने भी नाम लिखा। सबने उसे पागल कहा, एक ठेले वाला क्या बिजनेस आइडिया देगा? मगर विवेक ने हार नहीं मानी। उसने अपने स्टॉल का डिजिटल बिजनेस मॉडल बनाया, स्ट्रीट स्मार्ट फ्रूट्स, फ्रेशनेस एट योर फिंगर टिप्स। उसका आइडिया था कि शहर में डिजिटल ऑर्डर लेकर बाइक से फलों की फटाफट होम डिलीवरी की जाए, जिससे ठेले वाले भी ऑनलाइन जुड़ सकें। पिचिंग के दिन बड़े बड़े कॉलेजों के पढ़े लिखे छात्र आए, पर विवेक ने पूरे आत्मविश्वास से अपनी कहानी और आइडिया सुनाया। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। विवेक ने प्रतियोगिता जीत ली और उसे शहर की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म से फंडिंग मिली। आज विवेक का स्ट्रीट स्मार्ट फ्रूट्स शहर के कई हिस्सों में फल और सब्जियां पहुंचाता है। उसके पिता अब सड़क पर नहीं बल्कि ऑफिस में उसके साथ काम करते हैं। उसने अपने जैसे कई ठेले वालों को अपने बिजनेस से जोड़ा है, जिससे उनकी जिंदगी भी बदल रही है। विवेक की कहानी सोशल मीडिया और अखबारों में छपने लगी। अब उसे लोग पहचानते हैं, द बॉय हु नेवर गिव अप। आज भी जब विवेक से कोई पूछता है, तुम्हें इतनी बड़ी सफलता का राज क्या है, तो वो बस मुस्कुरा कर कहता है, मैंने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। सपने छोटे हों या बड़े, अगर दिल में जज्बा हो तो उड़ान बड़ी ही होती है। कभी अपने सपनों को छोटा मत समझो। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, अगर आप ठान लो कि हार नहीं मानेंगे, तो वही छोटे सपने एक दिन बड़ी उड़ान बन जाते हैं।